नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल फ्लो में आ चुकी है। 13वीं क्लास चल रही है, 12 क्लास हो चुकी है और पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की। अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे तरफ 1885 की तरफ, जब हमारे कांग्रेस का गठन हुआ था। 1857 की क्रांति हमने देखी लास्ट क्लास में, पूरा डिटेल में जमीनी स्तर पर जाना क्या क्या हो रहा था उस समय। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट बेस में। आज क्लास फैक्ट बेस भी होगी और कॉन्सेप्ट भी हम बताते चलेंगे। तो ये जो क्लास है ना, जिसमें पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर वायसराय, ये सब क्वेश्चन आप ये मान लीजिए हर साल हर एक एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर से जरूर पूछा जाता है। 100% है कि एक क्वेश्चन यहां से पक्का किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। हर सेट में जरूरी नहीं है, आजकल तो 10-20 सेट महीनों एग्जाम चलता है। आरआरबी का तो 4 महीने से एग्जाम चल रहा था, तो किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। तो ये बहुत एक तरह से आपके फ्री के नंबर है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होगा, हार्डली 5 से 10 मिनट का होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करें, बीच से स्किप मत किया करें। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मॉडर्न हिस्ट्री यहां पर पढ़ाई जा रही है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री की आपको इससे अच्छी क्लास यूट्यूब में नहीं मिलेगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स सारे के सारे यहां पर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में छोटी छोटी क्लास बनाई जा रही है और एक एक बारीकियों पर ध्यान देते हुए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल, देखिए इसके पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे भारत की बात की जाए, उसमें हम नीचे का मैप बना देते हैं हल्का सा। ये है ऊपर का बंगाल, नीचे है मद्रास और इधर है बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी। 1757 की हमने आपको प्लासी का युद्ध बताया। 1757 में प्लासी का युद्ध, उसका 1764 में होता है क्या, बैटल ऑफ बक्सर। उस समय कौन लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। 1757 में कौन आया था, मद्रास से चलकर कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से लड़ने। पूरा हमने डिटेल में इसको पढ़ाया है। तो जिस समय ये था रॉबर्ट क्लाइव, ये सबसे पहले आया था कर्नल की पोस्ट में। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड होता है कर्नल, लेकिन हम लोग आम भाषा में इसको कर्नल बोलते हैं, ठीक है, कर्नल। हालांकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं है कर्नल, बट जनरली आप समझिए इसकी पोस्ट क्या थी, कर्नल की। कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। तो ये पहला बनता है गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले तो कर्नल की पोस्ट में आता है, लेकिन इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। तो कौन बनता है पहला, फर्स्ट एंड लास्ट। आपको पूरे सब में क्या याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, दो नाम सबके याद रखने हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव, इसको बनाया जाता है क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल, और ये बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद बात की जाए 1772 में आते हैं भारत वॉरेन हेस्टिंग। 1772 से लेकर 1785 तक का इनका कार्यकाल रहता है। 1772 1785, तो ये बनते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। 1772 में जब ये आ जाते हैं तो कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये बनते हैं कौन, लास्ट। ये हो गया कौन, फर्स्ट, और ये कौन हो गए, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। कहीं कहीं पर वॉरेन हेस्टिंग को ही गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट बोला गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बताया ना कर्नल की पोस्ट पर आए थे। तो किसी किसी बुक में आपको बोला जाएगा कि ये कर्नल थे और यही फर्स्ट और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए 1772 में ये आ गए। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कब, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसको किसके अंडर कर दिया था, बंगाल के अंडर कर दिया था। यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास है, ये रिपोर्ट करेंगे किसको, बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। तो जो ये पोस्ट होती है गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको अब बोल दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो जो पहले अगर बात कर ली जाए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन जाएंगे, ऑब्वियसली वॉरेन हेस्टिंग बन जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, 1772 में आ गए थे गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट में, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, तो इसी के चलते ये बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं 1828 में विलियम बेंटिक। कौन आता है, विलियम बेंटिक। एक बार नाम लिख देते हैं पूरा, विलियम बेंटिक। 1828 में इनका कार्यकाल होता है 1828 से लेकर 1835 तक। इसके बाद 1833 में
फिर से एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, अधिनियम आता है, जिसके तहत पहली बार ब्रिटिश संसद में यह बोला जाता है कि पूरी भारत जो है वो ब्रिटिश की टेरिटरी है, पूरा का पूरा भारत। पहली बार ऐसा ब्रिटिश संसद में डिस्कशन होता है। और इसके चलते यहां से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो विलियम बेंटिक आ गए थे 1828 में, और 1833 में आता है क्या, एक्ट। तो 1828 से लेकर ये पूरा 1833 में एक्ट आ जाता है, तो यही बन जाते हैं क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक, एक ही एक नाम याद रखना है, बाकी तो रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, बहुत ज्यादा भर गया है, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। अब आते हैं 1857 की क्रांति। जैसा कि आपको पता है 1857 की क्रांति होती है, हमने बताया, पिछली क्लास में पढ़ाया। तो उसके बाद से हमने बताया 1858 का क्या आ जाता है, एक्ट आता है, जिसके तहत कंपनी का रूल समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन का रूल शुरू कर दिया जाता है। क्वीन डायरेक्ट रूल करेगी इंडिया को। ठीक, तो 1857 में भारत में आए नए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं वो थे कौन, कैनिंग। कौन, कैनिंग। 1857 में, ये 1856 में ही आ जाते हैं। ठीक है, 1856 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। 1857 में कह सकते हैं स्टार्टिंग में आ गए थे, और 1805 साल के लिए आए थे, 1862 तक इनका कार्यकाल था कैनिंग का। और 1858 में इनको बना दिया जाता है वायसराय। वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। बस सिंपल सा यही मतलब होता है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, क्राउन को भारत में। अब क्राउन रूल चलेगा 1858 से। तो पहले वायसराय कौन होते हैं भारत के, वो होते हैं कैनिंग। ठीक, इसके बाद यही वायसराय पोस्ट चलती रहती है पूरा लास्ट तक, जब तक भारत आजाद नहीं होता है। और सबसे लास्ट की बात कर लीजिए, सबसे लास्ट वायसराय कौन थे, वो थे माउंटबेटन। कौन, माउंटबेटन। तो ये था हमारा क्या, सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय। एक बार फिर से इसका नाम जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं, इसको एक बार पूरा इरेज कर देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं शॉर्ट में, जिससे कि आपको याद रहे, साफ साफ दिख जाए, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो क्या क्या बताया हमने, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले। उसके बाद कौन आते हैं, वैरेन हेस्टिंग आ जाते हैं। कब से कब आते हैं, हमने आपको बताया 1772 में आते हैं, और 1785 इनका पीरियड होता है। इसी के बीच में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, और वैरेन हेस्टिंग को बना दिया जाता है क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वैरेन हेस्टिंग बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद बात की जाए, अब आते हैं विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल होता है 1828 से लेकर 1835 तक। और इसके बाद 1833 का अधिनियम आ जाता है, जिसके चलते इनको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक बन जाते हैं। और उसके बाद बात की जाए, कैनिंग आते हैं। कब से कब तक कैनिंग आते हैं, इनका कार्यकाल होता है 1857 से लेकर 1862 तक, 5 साल के लिए। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आ जाता है, जिसके तहत ये बन जाते हैं पहले वायसराय। और लास्ट वायसराय की बात की जाए तो माउंटबेटन। तो ये जल्दी से समराइज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज और पढ़ना है आपको। जैसे भारत आजाद हो जाता है, जैसा कि हमने बताया, सबसे लास्ट कौन थे, माउंटबेटन भारत आते हैं जून 1947 को, और जून 1948 तक का इनका कार्यकाल रहता है। 1947 से लेकर 1948, एक साल जून में आते हैं। 3rd जून प्लान के नाम से इनका जाना भी जाता है। इसको हम आपको जब 3rd जून प्लान पढ़ाएंगे, माउंटबेटन प्लान जिसको जाना जाता है, बताएंगे। ये भारत को पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि रूपरेखा तैयार करने आए थे कि भारत कैसे आजाद होगा, भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान को जो बांग्लादेश आज क्या है वो कैसे सेपरेट किया जाएगा, बाउंड्री लाइन कैसे कैसे होगी, पूरा इनके प्लान के तहत होता है। माउंटबेटन प्लान इसको बोला जाता है, या 3rd जून प्लान भी बोला जाता है। 3 जून को ये होता है। तो ये थे लास्ट वायसराय। अब आता है स्वतंत्र भारत। जैसे कि जून की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त को 1947 को। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखिए, इसको रेड हमने किया भी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही आदमी होता था एक समय में, लेकिन कैसे होता था? वायसराय वो तब कहलाएगा जब वो क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जब वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंग्लैंड को, तब उसको बोलते थे वायसराय। लेकिन जब वो कानून बनाता है भारत के लिए कोई भी, तो उसको बोला जाता है गवर्नर जनरल। जैसा कि हमने बताया 3rd जून प्लान में वो सारा कुछ नियम बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे उस समय। एक ही बंदे की 2 पोस्ट है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर बोला गया स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा लास्ट भी है और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ये बन जाते हैं कौन, माउंटबेटन।
यही पहले और आखिरी कुछ भी है, लॉर्ड माउंटबेटन, पहले और आखिरी स्वतंत्र भारत के। एक क्वेश्चन इसके बाद आता है, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी इंडियन, ये थे ब्रिटिश, अब कौन इंडियन? क्यों? जब ये 1948 को चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, ये पूरी तरह से ये भी चले जाते हैं, जून 1948 से चले जाते हैं, 22 जून 1948 को जाते हैं। उसके बाद से भारत की तरफ से बनाए जाते हैं सी राजगोपालाचारी, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय, जो कि क्या थे? भारतीय राजगोपालाचारी। कौन हो गए? सी राजगोपालाचारी। ये कब तक थे? ये थे जब तक कि अपना गणतंत्र लागू नहीं कर दिया जाता। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र लागू कर दिया गया, हम एक गणतंत्र राज्य बन गए। तो ये 25 जनवरी तक थे। कब तक थे? 25 जनवरी 1950 तक, एक दिन पहले इनकी पोस्ट समाप्त हो जाती है। अब भारत में कोई भी गवर्नर जनरल नहीं रहता है। तो ये थे पहले और आखिरी, दोनों एक ही था, इकलौते कह सकते हैं। तो इन दोनों में एक ही एक नाम याद रखना है आपको, इकलौते ब्रिटिश जो था, और इकलौते इंडियन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमें सारे के सारे इसमें हमने सारे के सारे गवर्नर जनरल जाने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइस राय, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ब्रिटिशर्स और जो भारतीय था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो इसको नोट्स में नाम मेंशन कर लीजिएगा, जो आपको थ्योरी बताई कब आता है, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, किसके तहत क्या होता है, ये आपके समझने के लिए था, ठीक है। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट हम डिटेल में फिर से पढ़ाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड कीप लर्निंग।